चैते गुर बैसाखे तेज, जेठ के पंत आषाढ़े बेल, सावन साग भादो दही, कुवार कलेला कार्तिक दही, अगहन जीरा पूसे घना, माघे मिश्री फागुन चना, जो कोई इतने परिहरे, ताक घर वैद्य पैर न धरे। ये पुराने शास्त्रों में और मान्यताओं के अनुसार एक दोहे के रूप में सारा समझाया गया है कि हमें किस महीने में कौन सा भोजन का त्याग करना चाहिए। चैत्र मास ये मार्च और अप्रैल में आता है, इसमें गुड़ नहीं खाना चाहिए। इस महीने से गर्मी की शुरुआत होती है। गुड़ की तासीर गर्म होने के कारण इसके सेवन से शरीर में पित्त बढ़ जाता है। बैसाख अप्रैल और मई में आती है, इसमें तेल वर्जित है। सूरज के तेज होने के कारण आप भारी और तली भुनी चीजों को पचाने में मुश्किल होती है और आपको पेट की बीमारियां दे सकती हैं। जेठ जेठ यानी मई जून, यात्रा पंथ और दिन में सोना वो वर्जित कहा गया है इस महीने में। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय सूर्य अपने चरम पर होता है। वृषभ और मिथुन की संक्रांति इसी समय होती है और इसलिए अनावश्यक यात्रा करना और दोपहर की धूप में निकलना मना है। आषाढ़ यानी जून जुलाई, बेल का सेवन वर्जित है। मानसून के आगमन पर पहले वात दोष बढ़ने लगता है, इसलिए पके हुए बेल या राई का सेवन करना मना किया गया है। श्रावण यानी सावन जुलाई अगस्त में आती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, साग जिसको हम कहते हैं, वो इस मौसम में नहीं खानी चाहिए। इससे वात दोष बढ़ता है और छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े और फंगस इस समय साग में होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। भाद्रपद या भादो जो कि अगस्त सितंबर में आता है, इस समय दही और छाछ का सेवन वर्जित है। अधिक उमस के कारण इस मौसम में दही से कफ और पित्त का भारी असंतुलन हो जाता है। ऐसे ही अश्विन जो कि सितंबर अक्टूबर में आता है, इसमें करेला खाना मना किया गया है। मौसम में बदलाव के कारण करेला पित्त और वात बढ़ा सकता है। इस माह में कच्चा दूध का भी सेवन करना वर्जित किया गया है। अगर दूध खाना है तो उसको उबाल कर खाएं। कार्तिक अक्टूबर नवंबर में आता है, इस समय दही और मट्ठा यानी छाछ वर्जित है। सर्दियां शुरू होने लगती हैं, ऐसे में ठंडी तासीर वाली चीजें कफ और श्वास रोग पैदा कर सकती है। मार्गशीर्ष यानी अगहन भी बोलते हैं, नवंबर दिसंबर में जीरा वर्जित है। जीरे का अधिक सेवन शरीर के तापमान को असंतुलित कर देता है और वात रोग को जन्म दे सकता है। पौष मास यानी दिसंबर जनवरी का महीना, इसमें धनिया वर्जित है। अत्यधिक ठंड होती है इस मौसम में, धनिये के सेवन से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। माघ जनवरी फरवरी, मिश्री और मूली का सेवन इस समय वर्जित है। कड़ाके की सर्दी में जैसे मिश्री जैसी ठंडी तासीर वाली चीजें कफ को बढ़ाती हैं। फागुन फरवरी मार्च का महीना, इसी महीने में होली आती है। इस समय चना वर्जित है। सर्दियों के जाने और गर्मियों के आने के इस संधि काल में चने का सेवन पाचन तंत्र के लिए भारी माना गया है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और काल पुरुष के सिद्धांत के अनुसार शरीर में 3 दोष, वात जिसके लिए शनि और राहु जिम्मेदार हैं, पित्त सूर्य और मंगल देता है और कफ चंद्रमा और शुक्र देता है। ये इनके चाल से सीधे जुड़े हुए हैं। हर माह सूर्य एक नई राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे ऋतु में बदलाव आता है और शास्त्र कहते हैं गोचर के अनुसार जब वातावरण बदल रहा हो तो उसके विपरीत भोजन करने से शरीर की इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इसलिए इसका ध्यान रखिए और इसे फॉलो कीजिए। और ऐसे ही उपयोगी जानकारी के लिए आपका एस्ट्रो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।